भाई भाई मैंने बहुत खतरनाक सपना देखा। मैंने देखा कि 5 बिलियन साल बाद मैं तुम्हारा प्यारा अर्थ जल जाऊंगा। अभी से टेंशन क्यों ले रहा है अर्थ? मुझे तो लोग पहले से हेल प्लैनेट बोलते हैं। तेरी बारी अभी बाकी है। दोस्तों काम डाउन, चलो एक जर्नी पे ले चलता हूँ तुम्हें। अभी से लेके 5 बिलियन साल फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। टाइम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कैसे इंसान और हम प्लैनेट्स बदलेंगे 5 बिलियन साल में। बिल्कुल, मैं जुपिटर गारंटी देता हूँ ये सफर होगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट, साइंस और मस्ती कॉम्बो। चलो सबसे पहले अगले 100 सालों में इंसानों को क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के मजेदार सरप्राइजेस मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन वो मून और मार्स पर बेसिस बनाएंगे। हाँ जी, मेरे ऊपर 200 सालों के बाद परमानेंट कॉलोनीज बन जाएंगी। मुझे भी थोड़ा अर्थ जैसा बनाएंगे, टेराफॉर्म करने का ट्राई करेंगे। और मेरे ख्याल से 700 से 800 सालों बाद मेरे ऊपर भी तुम्हारे इंसान आसमान में क्लाउड सिटीज बनाएंगे। इमेजिन करो, वीनस पे हीलियम बैलून्स और स्काई सिटीज। इंसान एनर्जी यूज करने में मास्टर बन जाएगा। बाय 2500 वो कार्डाशेफ टाइप 1 सिविलाइजेशन बनेंगे। मतलब अर्थ की सारी एनर्जी सोर्सेज को यूज कर पाएंगे। और पता है 1 लाख साल बाद मैं एक और आइस एज में चला जाऊंगा। सब जगह ग्लेशियर्स हो जाएंगे और येलोस्टोन सुपर वोल्केनो फटेगा। मेरे ऊपर लाइफ मुश्किल तो हो जाएगी। और तू फ्रीज हो रहा है और मैं गरम। ह्यूमंस मुझे और कोजी बनाएंगे। बस ये समझ लो, ह्यूमंस तब तक स्पेस में मशीन ह्यूमन मिक्स बन जाएंगे, पोस्ट ह्यूमंस। और सुनो, 10 मिलियन साल बाद एक सुपरनोवा फटेगा। गामा रे इतनी डेंजरस होंगी कि अर्थ की ओजोन लेयर उड़ जाएगी। और मेरी एनालिसिस कहती है कि 100 मिलियन साल बाद मेरे ऊपर तो एक बड़ा एस्टेरॉइड भी हिट करेगा, जैसे डायनासोर को मारा था। और पता है मेरा मून फोबोस भी टूटकर रिंग बन जाएगा। अब मेरे पास भी रिंग होगी सैटर्न जैसी। तब तक तो अर्थ के कॉन्टिनेंट्स भी कोलाइड कर जाएंगे। एक नया सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया प्रॉक्सिमा बनेगा। एक्सट्रीम वेदर, फ्लड्स, हरिकेन्स सब कुछ होगा अर्थ पे। 500 मिलियन साल बाद WR104 नाम का एक स्टार सुपरनोवा करेगा और मुझे मार देगा गामा रेस से। और 1 बिलियन साल बाद मेरी कार्बन साइकिल टूट जाएगी, फोटोसिंथेसिस खत्म, ऑक्सीजन खत्म, प्लांट्स भी मर जाएंगे और कॉम्प्लेक्स लाइफ भी। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारा भी एंड आ रहा है ना। और पता है 2.5 बिलियन साल बाद मिल्की वे गैलेक्सी लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड से टकराएगी और 4 बिलियन साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी से। वाह, क्या कॉस्मिक फायर क्रैकर शो देखने को मिलेगा। हाँ, और उस वक्त तक अगर इंसान बच गए तो डाइजन स्फीयर तो मुझे लगता है बना ही लेंगे या फिर किसी दूसरी गैलेक्सी में शिफ्ट हो जाएंगे। बस यही अंत है। और 5 बिलियन साल बाद तो सूरज भी इतना बड़ा हो जाएगा कि मुझे वीनस और मरकरी को खा जाएगा या जला देगा। हो सकता है कि मैं बच जाऊं, लेकिन मुझे फिर भी सन फ्राई तो कर ही देगा। ह्यूमंस शायद वो जुपिटर या सैटर्न के मून टाइटन और गैनीमीड पर घर बना लेंगे। इंसान अगर तब तक बच गए तो वो सिर्फ अर्थ के नहीं गैलेक्सी के सिटीजन होंगे। लेकिन एक बात फिक्स है, अर्थ का चैप्टर तो खत्म होगा ही। तो दोस्तों, सीख ये है कि इंसानों को सिर्फ अपनी गली मोहल्ला नहीं, पूरा कॉस्मोस सोचना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी जर्नी अभी से 5 बिलियन साल के फ्यूचर की। अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको चांस मिले तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे, मार्स पे, वीनस के क्लाउड सिटीज में या सैटर्न के मून टाइटन पे।